भाई मैं सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। लगातार हम जो है सावधान के विषय में बार बार मनन करते आ रहे हैं। आज छठवें भाग में आपको ले जाना चाहता हूँ। बार बार सावधान के बारे में हमें मनन करना अवश्य जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को हमें सिखाता है हम सावधान रहे, क्योंकि पवित्र बाइबल का अंदर के वचन आज पूरा हो रहा है। सारी बातों को आप शायद नहीं जानते हैं। आपको शायद ऐसा लगता होगा आज की स्थिति ये कैसा है, मगर ये होने के पहले से परमेश्वर पहले से नियमित करके कई हजार साल के पहले हमें लिखित रूप में परमेश्वर वचन को दिया। आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो बाइबल है, इसका अनुसार ही आज जो हो रहा है वो हो रही है। इनको आप और मैं समझना अवश्य जरूरत है। अचानक ये सब कार्य नहीं हो रही। आज कलीसिया को ध्यान देना चाहिए। इन बातों को पहले से परमेश्वर की ओर से लिखित रूप में आपके भाषा में, मेरे भाषा में ये दे रखा है। ये आज कल का लिखा हुआ ये पवित्र बाइबल नहीं है। इसलिए आपको और मुझे वचन का आधार पर सावधान रख के आगे बढ़ना। ये छठवां भाग को भी आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो वचन लिखा गया है वो आज पूरा हुआ है। यहां से शुरू करेंगे। पवित्र बाइबल का अंदर सारा युद्ध के बारे में आज बहन ने प्रार्थना किया। गैस का दिक्कत हो रहा था। आप लोग को कोई अगर मैं कहूं तो आप कहेगा भाई ये भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसा कैसा होगा वो भी बताना चाहता हूं। और जो घटना अभी हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इजराइल परमेश्वर की ओर से नियमित किया हुआ एक देश है। उत्पत्ति पुस्तक से देखकर आ रहे हैं, इजराइल किसको नाम दिया है? याकूब की। याकूब कौन है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। ये तीन जने कौन है? इब्राहिम कौन है? परमेश्वर के बुलाया हुआ एक दास है। और उसका संतान कौन है? उसके बाद अभी देखिए, परमेश्वर पिता ने जो बाइबल के द्वारा हम देखते हैं तो उत्पत्ति पुस्तक से स्टार्ट हो रही है, जो वहां पर याकूब को बदली से उन्हें दे दिया गया है इजराइल। अगर कोई निकाले, जब परमेश्वर के साथ यो युद्ध कर रहा है, कहाँ है? पर आज तू आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पढ़िए जरा। जब उसने कहा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, बोर होने वाला। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। जब उसने कहा अब से तेरा नाम, आज से लेके तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से, तो परमेश्वर से और मनुष्य से लड़कर प्रबल हुआ। कि मैं अभी जो है युद्ध चल रहा है इजराइल का, उसके बारे में लिखा गया। वो देश भी बना और देश से आज सबको पता लग रहा है इजराइल ईरान के साथ लड़ रहा है, और ईरान जो है इजराइल के साथ लड़ रहा है। आज की जो है लेटेस्ट न्यूज संसार पूरा देखते आ रहा है, वो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। यरूशलेम के ऊपर, इजराइल का अंदर यरूशलेम एक पुण्य स्थान है, जो यहूदी लोग वहां पर प्रार्थना करता है। लगातार सदियों से विनती कर रहा है मैसिया आएगा,
उस मैसिया के जो है आगमन के लिए वो सदैव काफी समय से प्रार्थना विनती कर रहा है यहूदी लोग। वो स्थान, वो जो प्रार्थना स्थान पूरा जो है खंडर बन गया। हेलो, इजराइल का अंदर घुसते हुए ये वार किया तो वो प्रार्थना स्थल खत्म। यह न्यूज है। अब ये देखिए इजराइल के ऊपर कैसे ये आपत्ति आई है। यरूशलेम पवित्र स्थान है। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह का पैदा मृत्यु हर चीजें इजराइल का अंदर, यरूशलेम का अंदर बता रहे। मगर परमेश्वर ये सब संभव होने का पहले वचन में बता दिया। अब आप सोचोगे भाई इस्राएल देश ही नहीं हुआ वहां पर, इस्राएल देश हुआ नहीं है, मगर नाम किसको दिया? याकूब को इस्राएल करके बुलाया और उसके द्वारा जो है इस्राएल देश भी बनी है। और इस देश के ऊपर जो यरूशलेम बनेगी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पैदाश, मृत्यु, हर चीजें होना है। उन बातों को जो पहले लिखा गया वो आज पूरा है। जो मसीह लोग यरूशलेम में जा रहे हैं, पुण्य स्थान समझकर जाकर दर्शन कर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है पवित्र बाइबल में इस बात को लिखा है तो वो पूरा हो रहा है। निकालिए मेरे लिए जकरिया चैप्टर 14 1 और 2। जकरिया 14 का 1 और 2। देखो यहोवा का वह दिन आ रहा है। यहोवा का ये दिन आ रहा है। मैं यहाँ पर रुकिए जरा से। यहोवा का ये दिन आ रहा है। हमेशा मैं यही बातों को कहते आ रहा हूं। परमेश्वर का जो है समय बहुत निकट है, क्योंकि देखिए वो इस धरती पर लौट कर आ रहा है। जैसा यीशु उठाया गया है उसी प्रकार लौट कर आ रहा है। जो परमेश्वर का दिन ऐसे होगा, वो दिन के बारे में यहाँ पर बताता, आगे और बढ़ेगी। देखो यहोवा का वह दिन आ रहा है जब तुझ में से लूटा हुआ धन, तुमसे लूटा हुआ धन तुझ में बांटा जाएगा क्योंकि मैं सब जातियों के लोग सब जातियों के लोग का यरूशलेम में युद्ध करने के लिए करूंगा। क्या लिखा है? यरूशलेम को ऊपर युद्ध करने के लिए सारे जातियों को मैं खड़ा कर। हो गई? हेलो, कहाँ हैं आप? इसलिए पवित्र बाइबल को हमने पढ़ना है, समझना है और सावधान रहना है। बार बार सावधान की जो है घड़ियां बढ़ते जा रही है। आज 6वें भाग में मैं आ रहा हूं। यहां पर जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो पूरा हो रहा है। कह रहा सारा जातियों को मैं यरूशलेम का विरोध खड़ा करूंगा। हो गई? आज हम देख रहे हैं, आज के इस न्यूज के मुताबिक अगर देखा जाए, इजराइल के ऊपर सारे लोग नफरत कर रहे हैं। क्यों? इजराइल का वजह से ईरान के ऊपर लड़ाई हुई, अमेरिका, फिर जो गल्फ कंट्री जितनी भी हैं वो सब, उसके वजह से आज बड़ी जो है बुरे तरीके से सब देश फंसा हुआ। कारण क्या है? इजराइल और ईरान का लड़ाई। थोड़ा समझने का प्रयास करें, हम किस स्थिति में जी रहे हैं, हमारा स्थिति कहां पर है और कितनी निकट है परमेश्वर के आगमन। वचन साफ बताते हैं। दोबारा पीछे पड़ी बहन। जकरिया 14 का 1 और 2। सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर उसका जितने भी धन है लूट गए मेरे बीच में बांट दिया जाएगा, बीजों बांटा जाएगा। क्योंकि मैं सब जातियों को मैं सब जातियों का यरूशलेम से लड़ने के लिए यरूशलेम में लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। बस मैं सुन लिया। हेलो, आज लड़ाई हो रही है, आपका हमारे सामने देख रही है, मगर परमेश्वर ने पहले लिख छोड़ा। पढ़िए दोबारा। 14 का 1 और 2। देखो यहोवा का वह दिन आ रहा है जब तुझ में से लूटा हुआ धन तुझ में बांटा जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं सब जातियों के लोगों को यरूशलेम से युद्ध करने के लिए एकत्रित करूंगा।
अभी सारी गल्फ कंट्री का अगर तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम उसको जो है गैस के टैंक को फूक दिया, पेट्रोल को फूक दिया, वो सारे देश के ऊपर भी चल रहा है। ये तो आमतौर पर हम सुनते हैं, मगर वजह क्या है? तो पहले से लिखी है वो पूरा हो रहा। हालेलुया। आज भी लोग का अंदर विश्वास नहीं है, आज भी नहीं हो पा रहा। अरे अरे यीशु ने कहा ठीक है, मत्ती 24 अध्याय में कहा है ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, होने दो ना। ऐसे भी कुछ लोग हैं और किसको विश्वास भी नहीं हो पाते। आपका विश्वास को मैं जगाना चाहता हूं ताकि आपके जो है बंद आंखें खुल जाएं और बंद कान खुल जाएं, ताकि आप देखें, आप सुने और आप समझें। क्योंकि ये बिना बाइबल के लिखी हुई वार्ता नहीं हो रहा, पूरा कहानी है। जो भी कुछ हो रहा है आज पूरा हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह से निकले हुए एक एक वचन पूरा हो रहा है। यहां पर विश्वास का कमी बेटी को दिख रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास ही जन इसको विश्वास करना है। इसलिए सावधान बरसने के लिए इस वचन को मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आप सोचे कि ये पुराना नियम, बिल्कुल साफ शब्द में लिखा, नए नियम आएंगे आप। इब्रानी 14 अध्याय 1 और 2 को आप पढ़िए जरा। इब्रानी 4 का 1 और 2। इसलिए जब भी उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित हो। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुख समाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हो। सुनने वालों ने उस विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। क्या लिखा है? ग्रहण नहीं किया। आज कलीसिया ऐसी चल रहा है, मानने का तैयार नहीं हो रहा। उनका विश्वास डगमगा पड़ा हुआ। जो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए सावधान करें। दोबारा पीछे पढ़िए बहन। इब्रानियों 4 में 1 और 2। जी। इसलिए जब भी उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, वंचित ना रहे। इसलिए सावधान 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 सावधान, इस संदेश को मैं और लेके जा रहा हूँ। छठवें भाग को मैं लेकर आ गया हूँ। क्यों? परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। जो परमेश्वर ने लिखित रूप में हमें दिया है व्यवस्था, वो पूरा होते जा रहा है। इसलिए नई नियम का अंदर इब्रानी 4 में इस बात को समझा रहा, चेतावनी दे रहा, सावधान करा रहा है। कलीसिया आज सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन तो सुन रहे हैं मगर विश्वास नहीं। अभी भी सुन रहे हैं मगर जो है कार्य क्रिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लगातार वही कार्य में चल रहे हैं और सुन रहे भी है और उन्हें पता भी है, फिर भी अनसुनी है। क्यों? सुनी हुई वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाते, अपने इच्छा अपने में चलते रह रहे और उनका नतीजा क्या होगा वही बता रहे। पढ़िए बहन पहले से। इसलिए जब भी उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित ना हो। इसलिए सावधान रहे। आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया। देखिए, उन्हीं की तरह हमें भी सुख समाचार, देखिए सबको सुनाया है, वो इसी तरह हमें भी सुना रहा है, हम भी सुनते आ रहे हैं। आगे, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हो। सुनी हुई वचन से कोई लाभ ना हो, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे। अभी आप अपने आप को समझिए, हम कैसे विश्वासी जन हैं। चर्च आ रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं,
मगर वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे। सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, इसी प्रकार ही चल रहे हैं। इसलिए सावधान बरसना आवश्यक जरूरत है। देख के अनदेख के माफी नहीं चलना है, सुनकर अनसुनी करके नहीं चलना, वंचित हो जाओगे। क्योंकि बुलावट कहाँ है? पहले वचन पढ़िए जरा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करना कहां पर है? परमेश्वर के साथ हम विश्राम करने वाले हैं, इस धरती पर नहीं। मैंने कई दफा बोल चुका, हम मेहमान हैं, हमको जाना है, हमारे लिए एक स्थान है, उसमें जाने के लिए हमको जो है सावधान रह के जाना। आगे बढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, प्रतिज्ञा अभी तक है, आगे जाके क्या होगा कोई पता नहीं। अभी एक बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना प्लीज। आज आपको यह वचन मैं बांट रहा हूं, हम आराधना भी कर रहे हैं। कई दिन ऐसे भी आ सकता है आपको आराधना करना नामुमकिन होगी, ना ऐसा कोई बोलने वाला मिले, यहां भी बंद कर देगा वहां भी बंद कर देगा। अभी इतना कुछ हो रहा तो ये भी होगा ना। हमारे देश जो है देश में अभी हो रहा है। अभी अभी बहन ने प्रार्थना किया, कई लोग बंदीगिरी में पड़ा हुआ, कलिसिया टूटी पड़ी है, विश्वासी इधर उधर भटका हुआ, सेवा बंद है, उनके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर यीशु ने भी कहा था, मत्ती 24 का अंदर कहा है, मेरे खातिर ये सब कुछ होगा। ये हो रहा ना, फिर भी अगर आप विश्वास नहीं कर पाएगा तो फिर कहां जाओगे? थोड़ी सी ध्यान दें, हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमें कोई पता नहीं है कब तक क्या होने वाला है। इसलिए आपको और मुझे आत्मिक जीवन में सावधान रहना है। इसका मतलब जो है ये नहीं है आत्मिक जीवन में सावधान बरसे, बाकी जीवन में आर्थिक जीवन में बढ़ता जाए, नहीं। हर चीज को आप और मैं समझ कर चलना, सावधान बरसना, जब भी जो है वो विश्राम का जगह में पहुंच पाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने और एक बात कहा, मत्ती का अंदर 11वां अध्याय 28 में क्या है? विश्राम पाओगे। उस विश्राम का जगह तक पहुंचने के लिए प्रत्येक जो है तैयार होना है और सावधान रहना। हालेलुया, आमीन। कैसे विश्वासी है, हम अपना आप का टटोल कर देख के आगे बढ़ना है। और आगे एक और वचन को आपको भी देखकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, इब्रानी 3 उसका 19। इब्रानियों 3 का 19। अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश ना करने पाए। क्या कहता है? अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश नहीं कर पाए। देख लीजिए मेरे भाई मेरे बहन, आज कलीसिया कहां जा रहा है? अभी भी कहां जा रहा है? वचन को समझे और सावधान रहे। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। उन्होंने कहा मैं आने को पहले ये होगा, हो रहा है। वचन साफ शब्द में लिखा, पीछे बड़े बहन। इब्रानियों 3 में 19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास का कारण प्रवेश नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सावधान करा रहा हूं। एक और वचन कहता हूं मैं आपको, आप अपना आप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मत्ती 24वां अध्याय 37 39। मत्ती 24:37 और 39। मनुष्य का पुत्र का आना ठीक नूह के समय का समान। मैंने बीते हुए संदेश में कहा नूह के समय में क्या हुआ? मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के नूह के समय का सही आज हो रहा है। आज क्या हो रहा है? इतना भी सुन रहे हैं, फिर भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है देख ले जरा। क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक दिन तक मैंने कहा था 100 साल 2 महीना। जब बीते संदेश मैंने कहा जहाज इस तरह बना रहा था, इतना दिन को जो है बोलते जा रहा था। उसको उम्र कब स्टार्ट हुआ? 500 साल में परमेश्वर ने उससे कहा भाई जहाज बनाना, बहुत बड़ा जल प्रलय आ रहा है। 102 महीना, उसके बाद आगे क्या होता है? 602 महीना में पूरा हुआ। नूह का समय
वही मुताबिक आज भी हो रहा। आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे, लोग खाते पीते, उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी। आगे जब तक जल प्रलय उनको बहा ना ले, उन्हें भान आ गया, मैं इसे समझ ही ना सकी। वो समझ ही नहीं सका, आज भी समझ ही नहीं पा रहा। उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना, मनुष्य का पुत्र को आना भी ऐसे होगा। हेलो, क्यों सावधान रहना भाई? पढ़िए पीछे। मत्ती 24 का 37 से 48 तक। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ऐसे तो हो रहा है, इसलिए कलिशा सावधान होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप वंचित हो जाए, आपका विश्वास अविश्वास में बदल गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वंचित नहीं होना है, इसलिए हम सावधान कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, समझो, सोचो, परखो और आगे बढ़ो। अभी मैं आ रहा हूं आपके पास, जो इन्होंने प्रार्थना की गैस का, निकालिए जरा विलाप के गीत 5 का 4। विलाप का गीत 5 का 4, पेज नंबर 899। हमें पीने का पानी मोल लेना पड़ता है। पीने का पानी मोल, आज आप बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? पानी मोल ले रहे हैं कि नहीं? पहले सवाल का जवाब, बोतल का पानी बिना मुफ्त में दे रहा है क्या? पैसे दे रहे हैं ना? ये कब का लिखा हुआ है बाइबल में? आज हो रहा है ना? आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे जाके क्या कर रहा है? पानी सिर्फ नहीं, आगे देखो क्या होता है। और लकड़ी का भी दाम बढ़ रहे, चुकाना पड़ता है। जो खाना पड़ता है। क्यों? अभी गैस खत्म, लकड़ किस काम आ रहा था? भोजन कब का लिख दिया? बहुत पुराना समय पे। पानी भी तो खरीद के खाओगे, लकड़ भी तो है, तो मैं खरीद लाऊं। अभी पूरा गैस के और अभी वो कह रहा है मैं तुझे ये तेरे को जो है पूरा तेल का भंडार मैंने पूरा खत्म करूंगा, क्या उसमें रख। अब वो कह रहा मैं खत्म करूंगा, मैं खत्म। अभी सारा खत्म होने के बाद क्या होगा? अब सोच लो थोड़ा। सारा जगह में पूरी देश बहुत ज्यादा परेशान में है, दुकानें बंद है, खाने का रोड पे खड़े हुए लंबे लाइन। टीवी में देख रहे हैं ना हम लोग, हमारे घर में भी तो कई बता रहे हैं, चल रहे हैं गैस गैस गैस। फिर आखिर जो आएगी लकड़ में, लकड़ कैसे आ जाएगा? ऐसी नहीं आ जाएगा, नोट आ गई। लिखी है पानी तो मुफ्त में नहीं मिल रहा ना आपका? कहीं ऐसे सोचेगा यार एनडीएमसी से तो मिल रहा है, और उसके भी तो नोट भरना पड़ता है, नहीं भरता है। बोतलें भर के चल रही है आज मिनरल वाटर है। लिखिए, इसको समझना है। आज कलिशे नहीं समझ पा रहा, कलिशने अपने मस्त में चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरे भाई मेरे बहन, वंचित ना हो। वचन में ये साफ शब्द में लिखा है, वंचित ना हो। इसलिए आपको हमें सावधान रहना अवश्य जरूरत है। निकालिए तीतुस उसका 3 का 8। तीतुस 3 का 8 जी, पेज नंबर 262। ये विश्वास योग्य कथन है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो। इसलिए मैं बोल रहा हूं। हेलो, दृढ़ता से इसलिए बोलने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो पवित्र बाइबल में कहा गया है वो सब कुछ हो रहा है। आपका विश्वास कैसा है? आप अपना आप को टटोलो। नोह के समय में जैसा हुआ ऐसी ही हो रही है। अभी भी मन फिरने की इच्छा नहीं है, अभी भी विश्वास में बना रहने का नहीं है, अभी भी आप विश्वास में चल रहा है। जितने भी सुन लो। हेलो, पीछे पड़ी बहन। तीतुस 3 में 8। ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है
वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। क्या कहते हैं? लाभ के। दोबारा एक और बार पढ़िए। ये बात विश्वास करने का योग्य, या क्या कह रहे हैं यहाँ? बाइबल के वचन विश्वास करने के योग्य है। इन बातों को कलीसिया को बोलना जरूरी है। कलीसिया वाला सावधान रहना जरूरी है। सुरेश चंद पढ़े। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। दृढ़ता से बोले। किसको? कलीसिया को। महेंद्र दरा, ये बात सच है, यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की नीति की है वह भले भले कामों में भले भले कार्य को करते चलना है। विश्वासी जन समझ ले आगे कैसे चलना है, आपका विश्वास कैसे होना है। वचन के आधार पर आपके बीच में मैं बांट रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है मानना ना मानना, क्योंकि लिखा है ऐसो आने के समय भी ऐसे होगा। अब आपको विश्वास आपको बचा कर रखे। संसार में पूरा हो रहा है, हो सकता है आपका आगे जाके इस प्रकार प्रचार ना मिले, हम लोग को भी मुंह बंद कर सकता है। कितना दिन जो है आराधना स्थल चलते रहेगा कोई पता नहीं। सत्य है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है सत्य को समझेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। कहां जाके सत्य मिलेगी? तीसरी वर्ल्ड वॉर आने वाला है, सब जगह हो रही है, अकाल पड़ेगा और जो है मिसाल डालने की वजह से महामारी फैलेगी। वचन कही है शरीर गल के गिरेगी, ऐसा है। वचन ढूंढकर पढ़कर देख लेना। जब ऐसी समय आएगी इंसान कड़े कड़े शरीर गल के मांस के नीचे गिरेगी, यहां तक है। और होगा, खुदा ना काश करें वो हम देखें। उसके पहले परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम उड़ते हुए नीले आसमान में जाएंगे। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं, छठों बात यहां समाप्त कर रहा हूं। आंखों को बंद करे से रखे झुकाए, प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। एक और बार तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए आपने दिया हुआ ये वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातें प्रभु आपके लिखी हुई पवित्र बाइबल की वाणियाँ पूरा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे लोग को प्रभु तो तैयार कर, ताकि जो है विश्वास में बना रहे, आपके आंगन में पाया जाए। जितने भी ये वचन सुन रहे हैं उन सब समझने पाए, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें। पवित्र आत्मा को द्वारा अगुवाई कर खुदावा, हमारा जीवन कैसे चल रहा है और संसार में क्या हो रहा है और तेरे वचन क्या कहता है, इन बातों को समझकर आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।